सो वेलकम स्टूडेंट इन आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच जो परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज की वीडियो में हम वो टॉपिक सीखने वाले हैं एंड इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहे इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटीड कि आपके पास कोई और डाउट नहीं बचेगा और न ही दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ने वाली। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपके जितने भी डाउट है इसी वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते चलेंगे और जो भी डाउट है उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है जिसका यूज करके हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं जिससे इस टॉपिक को समझने में आपको काफी ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम आपसे कहें 1 और 10 के बीच में अगर आपको हम परमेय संख्या निकालने के लिए कह दे, ठीक है, कि मान लो अगर हमको यहाँ पे 3 परमेय संख्या निकालनी है तो आप क्या क्या बता सकते हैं। जैसे 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड 4 आता है। तो आप ये 3 बता सकते हैं। पर क्या यही हमारा फाइनल आंसर होगा? नहीं, इसके बाद भी हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया एंड 9 हो गया। अब जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो आपने मान लो 3 यहाँ पे बता दिया, अगर कोई और है तो वो क्या होता है, मान लो 7 8 9 बता दिया, या इसके अलावा हम चाहे तो 4 6 7 बता सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स बन सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे समझाने का मेन मोटिव था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं क्योंकि किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है जितना कहे +1। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, -3 व 2 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं पहले, जितना कहे। तो यहाँ पे कितना कह रहा है, 3 कह रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, -3 लिख रखा है और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। तो अगर यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर में हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, इसके भी हर में 1 लिख लेंगे। अब देखो जो यहाँ पर आया हुआ है यानी हमारा यहाँ पे क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है। अब 4 से हम क्या करने वाले हैं, इसके अंश और हर दोनों भी जो हमारी परमेय संख्या दी गई है उनके दोनों में अंश और हर दोनों में इसका क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा -12 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपॉन में 4 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। और 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 अपॉन ये 4 1 जा 4। तो अभी हमारे पास जो दो परमेय संख्या निकल कर आई है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, हमारी दो परमेय संख्या जो निकल कर आई है वो है -12/4 और जो दूसरी है वो हमारी है 8/4। ठीक है, अब इन दो परमेय संख्याओं के बीच हमें 3 परमेय संख्या को निकालना है। ठीक है, अब वो 3 परमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे अब आप ध्यान दें, हमें क्या करना है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे -12 है तो यहाँ पे जो अगला नंबर होगा क्या -13 होगा, नहीं, -13 नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है और फिर धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अगला जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा -11/4। फिर जो अगला होगा -10/4। फिर जो अगला होगा वो क्या होगा, -9/4। ठीक है, तो ये हमारा 3 जो होगा वो हमने 3 परमेय संख्या ज्ञात कर ली और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या यही 3 संख्याएं ही केवल हो सकती हैं? नहीं, अगर हम लिखना चाहें तो 8 से पहले क्या आता है, जैसे 7/4 6/4 3/4 4/4, तो ये सब भी हम लिख सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दोनों जो हमारे परमेय संख्या दी गई होगी, जब दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये भी देख लेते हैं। तो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था जितना कहे +1, वही सेम हम यहाँ पे भी
यूज करने वाला है। तो यहाँ पे कितना कह रहा है, 6 परमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जब 6 के लिए कह रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 = कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे हमारा हो गया 3 और जो दूसरा नंबर है वो हो गया हमारा 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे इसके कर लेंगे 1 और इसके भी कर लेंगे 1। अब यहाँ पे हमारा 7 आया हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंश और हर दोनों में हम क्या करने वाले, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 7 से और 7 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21। ठीक है, अपॉन में 7 हो गया और फिर यहाँ पे 7 × 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 4 = 28 अपॉन में 7। तो अब जो दो हमें नंबर्स मिले हैं वो कौन कौन से हमारे, वो है हमारे 21/7 और जो दूसरा मिला है वो है हमारा 28/7। अब इसके बीच हमें कितने संख्याएं, 6 परमेय संख्याएं लिखनी है। अब वो 6 हमारी परमेय संख्या कौन कौन सी होगी, अब जैसे यहाँ पे 21 हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 22/7, अगला क्या हो जाएगा 23/7, अगला क्या हो जाएगा 24/7, अगला क्या हो जाएगा 25/7, अगला क्या हो जाएगा 26/7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और वो होगा हमारा 27/7। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 6 परमेय संख्या हो गई और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5। अब क्या आ गए, यहाँ पे फ्रैक्शन वाले आ गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है, जितना कहे +1, तो यहाँ पे कितना कह रहा है, 4 परमेय संख्या कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला जो हमारा दे रखा है वो 3/5 दे रखा है और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 4/5। अब इस नंबर से हम क्या करने वाले हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वही जो सेम प्रोसीजर है वही हम इसमें फॉलो करेंगे, कोई अदर स्टेप्स फॉलो नहीं करना है, सेम स्टेप फॉलो करते चलेंगे। तो ये 5 हो जाएगा और अपॉन में इसके भी 5 हो गया और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5/5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और 5 × 5 = 25। तो ये हमारा एक मिल गया और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20/5, 5 कितना हो जाएगा 25। तो अब हमें यहाँ पे दो परमेय संख्याएं मिल गई हैं। पहला क्या है 15/25 और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा 20/25। ठीक है, तो इनके बीच हमें कितनी संख्या लिखनी है, 4 संख्या लिखनी है। अब जो 4 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, अगली 4 संख्याएं हैं हमारी 16/25, अगला हो जाएगा हमारा 17/25, फिर हो जाएगा हमारा 18/25 और अगला हो जाएगा 19/25। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो। ठीक है, हो तो फ्रैक्शन में बट डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, तो ये भी सेम वैसे ही फॉलो करना है। तो जितना कहे +1, यहाँ पे कितना कह रहा है 5 कह रहा है। ठीक है, तो 5 + 1 = 6। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। सिर्फ पहला जो संख्या है वो कौन सा है 1/2 और जो अगला है वो कौन सा है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो डिनोमिनेटर को सेम करने का काम होगा। तो यहाँ पर आप एलसीएम मेथड चाहे यूज करें या फिर चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, दोनों ही आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो पहला हमें ये मिल गया और दूसरा 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो ये दूसरा हमें मिल गया। अब क्या करना है, जो यहाँ पे 6 आया था इससे क्या करना है, इसके अंश और हर दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके अंश और हर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 36। तो ये हमारा हो गया पहला वाला और दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे 6/6 से अंश और हर में दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 × 6 = 48 और 6 × 3 = कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या,
यस यस, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, एक गलत हो गया था, तो ये ध्यान रखना, 3 2 जा 6 होगा, ठीक है। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें दो परमीय संख्याएं मिल चुकी हैं। तो हमारी जो परमीय संख्या है वो कौन सी है, पहली है 18/36 और जो दूसरी है वो हमारी 48/36। अब इन दोनों के बीच हमें 5 परमीय संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो जो अगली 5 परमीय संख्या होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो हो सकती हैं 19/36, फिर 20/36, अगली होगी 21/36, फिर 22/36 और फिर 23/36। ठीक है, तो ये हमारा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपके क्लियर होंगे और आप ये जरूर कमेंट करिएगा कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।